प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 5वीं के विद्यार्थी essay 1 यानी टर्म 1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठों का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गरिमा से पाठ 6 अब्बा और पाठ 7 बापू की पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 6 अब्बा से। इस पाठ की लेखिका का नाम शबाना आज़मी है, जो सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने पिता कैफी आज़मी और माता शौकत आज़मी के साथ बिताए समय के कुछ अद्भुत अनुभवों की चर्चा की है। उनके पिता मशहूर शायर थे, वह फिल्मों में गीत भी लिखते थे और माता रंगमंच की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। वे फिल्म में काम भी करते थे। बच्चे अपने जीवन का प्रारंभिक पाठ अपने माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता भी बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। माता पिता किसी भी बच्चे के पहले आदर्श होते हैं। बच्चा जाने अनजाने अपने माता पिता के गुण और अवगुण ग्रहण करता है। इसीलिए माता पिता का यह प्रयास होता है कि वह अपनी संतान के सामने केवल अपने गुणों का ही प्रदर्शन करे, उनके अवगुण उनके बच्चे के सामने ना आए। शबाना के पिता दूसरों के डैडी और पापा से अलग थे, क्योंकि वह अब्बा थे। दूसरों के पिता जहाँ ऑफिस जाते थे ये अंग्रेज़ी बोलते थे, वहीं शबाना के पिता अंग्रेज़ी नहीं जानते थे और वह पैंट शर्ट की बजाय सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते थे। वे ऑफिस भी नहीं जाते थे। शबाना को अपने पिता की इन बातों पर कहीं ना कहीं, जैसे वो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, इस बात पर शर्मिंदगी होती थी। अंग्रेज़ी स्कूल में शबाना के दाखिले के लिए अब्बा के दोस्त उसके माता पिता बने, तब जाकर शबाना का दाखिला एक अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में हुआ। जब इन सब बातों से शबाना आज़मी को कहीं ना कहीं बुरा लगता था, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। पर जब आगे चलकर कुछ सालों के बाद उन्होंने पाया कि जो उनके अब्बा हैं उनका नाम अखबार में छपा है। कक्षा में 40 बच्चे थे, पर किसी के डैडी या पापा का नहीं, शबाना के अब्बा का नाम छपा था अखबार में। तो शबाना को इस बात पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने अपने पिता से पहला सबक यह सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में। शबाना के पिता तब तक नहीं लिखना शुरू करते थे जब तक कि डेडलाइन सिर पर ना आ जाए। वह फिजूल के कामों में अपने आप को उलझा लेते थे और वह उन फिजूल के कामों को करते हुए कहीं ना कहीं दिमाग में सोचते रहते थे कि उन्हें क्या लिखना है। पर जब एक बार वो लिखना शुरू कर देते थे, फिर चाहे घर में कितना ही शोर क्यों ना हो रहा हो, बच्चे चिल्ला क्यों ना रहे हों, उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। शबाना के पिता खाने के शौकीन थे। उन्हें उत्तर प्रदेश का खाना बहुत अच्छा लगता था। उनकी माँ कभी भी उन्हें हैदराबादी खाना नहीं खिला सकी और उनके पिता को शबाना आज़मी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता था। वह उनके बने खाने की बहुत तारीफ करते थे। शबाना आज़मी की जो माँ थी शौकत आज़मी, वह रंगमंच की प्रसिद्ध कलाकार थी। उनकी माँ अपने काम से बहुत प्यार करती थी। महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता में उन्होंने एक ड्रामा में पगली की भूमिका निभाई थी और इस भूमिका के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। तो शबाना आज़मी के लिए वह पल बहुत ही गर्व महसूस करने लायक था। तो इस प्रकार शबाना आज़मी को अपने माता और पिता की इन बातों के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस होता था। शबाना के अब्बा और अम्मी दोनों को ही अपने काम से बहुत प्यार था और दोनों ही अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। शबाना के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और स्वयं शबाना मशहूर अभिनेत्री रही हैं। उनके अभिनय की बहुत तारीफ होती रही है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह जाना कि बच्चे अपने जीवन का प्रारंभिक पाठ अपने माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता भी बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। माता पिता किसी भी बच्चे के पहले आदर्श होते हैं। पाठ 7 बापू की पाती। पाती यानी खत, पत्र, चिट्ठी। बापू महात्मा गांधी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी का हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में, हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह अनेकों दिलों पर राज करते थे। उनके प्रशंसक देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत थे और उनके प्रशंसक
उनसे मिलते भी थे और उनको चिट्ठियाँ भी लिखते थे, पत्र भी लिखते थे। गांधी जी उनकी चिट्ठियों को पढ़ते थे और उनके उत्तर भी देते थे। उनके जो अनुयायी होते थे, उनके प्रशंसक होते थे, वह चिट्ठियों में गांधी जी को अपने मन की बातें भी लिखते थे। कई बार अपनी परेशानियां भी गांधी जी को लिखते थे और सुझाव मांगते थे, और गांधी जी भी उनकी बातों का सही तरीके से उत्तर देते थे और उनकी समस्याओं का समाधान सुझाना भी वह अपना कर्तव्य समझते थे। इस पाठ में सुमंगल प्रकाश गांधी जी के एक अनुयायी थे। एक बार वह अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी बीमार हो जाते हैं। उनका मन इस दुनिया से इतना उचाट हो जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। अपने मन की इस परेशानी को, जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो गांधी जी को पत्र लिखते हैं और उन्हें अपने मन की सारी बातें बताते हैं। तो गांधी जी उनको पत्र लिखते हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ में उन्हीं 3 पत्रों को लिया गया है। बच्चों, यह पाठ गांधी जी के उन्हीं 3 पत्रों को जोड़कर बनाया गया है, जो पत्र उन्होंने अपने अनुयायी सुमंगल प्रकाश को लिखे थे। पहला पत्र वर्धा से 24 नवंबर 1935 को लिखा गया। इस पत्र में गांधी जी ने सुमंगल प्रकाश को बताया कि वह बीमार हैं, इसलिए उन्हें अपने खान पान पर उचित ध्यान देना चाहिए। मौसम के हिसाब से उन्हें फल और सब्जियां खानी चाहिए, और हो सके तो 1 साल तक उन्हें दूध और सूर्य की रोशनी में पकी हुई चीज़ों पर ही निर्वाह करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से स्वस्थ हो सकें। और दूसरी ओर उन्होंने यह भी उनको बताया कि उन्हें अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमार होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि हजामत के लिए ब्रश इस्तेमाल ना करें, सर्कस देखने जाना भी फिजूल खर्ची है, और बहन को जो उन्होंने 2 रुपए की पुस्तक भेजी थी, वह अगर अभी नहीं भेजते तो कुछ बुरा नहीं होता या गलत नहीं होता, इसलिए बहुत सावधानी है और उनको सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। तो इस तरह पहले पत्र में गांधी जी उनको अपने खान पान का ध्यान रखने और अधिक खर्च ना करने की सलाह देते हैं। अब हम दूसरा पत्र जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ते हैं। यह पत्र वर्धा से ही 7 दिसंबर 1935 को गांधी जी ने लिखा। इस पत्र में उन्होंने सुमंगल प्रकाश को पढ़ने की सलाह दी है। क्या पढ़ने की सलाह दी है? किताबें पढ़ने की सलाह दी है, कि पढ़ने की आदत को उन्हें बढ़ाना चाहिए। वह कहते हैं कि पढ़ना अच्छी आदत है, पढ़ा हुआ थोड़ा भी यदि हृदयगत हो जाए तो अच्छा है। हृदयगत माने दिल में समा जाए, अगर हमारे दिमाग में ठहर जाए तो बहुत अच्छा है। गांधी जी उन्हें कहते हैं कि ट्रिनी और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें अगर वो पढ़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं ये किताब पढ़ी है और वह किताबें बार बार पढ़ने लायक हैं। तो इस तरह दूसरे पत्र में वह पढ़ने की आदत को बढ़ावा देती है। तीसरे पत्र में गांधी जी सुमंगल प्रकाश को अपने आश्रम में आने की अनुमति देते हैं। वो कहते हैं कि तुम आश्रम में आओगे तो अच्छा है, अपने कम सामान के साथ तुम आश्रम में आ सकते हो। तो इस तरह बच्चों, ये गांधी जी के 3 पत्र हैं। आप जब ये देखेंगे तो पाएंगे कि इन पत्र के नीचे बापू के आशीर्वाद लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह पत्र गांधी जी ने स्वयं ना लिखकर उनके सचिव ने लिखे हैं। अगर गांधी जी स्वयं यह पत्र लिखते तो वह अपने हस्ताक्षर करते। यह पत्र उन्होंने अपने सचिव के द्वारा लिखवाए हैं। तो इस पाठ को पढ़कर हमने जाना कि अध्यापक तो गुरु होते ही हैं, पर वे महापुरुष भी गुरु होते हैं जिनका हम अनुसरण करना चाहते हैं। अनुसरण माने उनका पीछा करना, उनके जैसा बनना चाहते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य की खूबियों के साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी बताए, और कमजोरियों बताए नहीं, कमजोरियों को दूर करने में भी अपने शिष्य की मदद करे। वही सच्चा गुरु होता है।